सरपंच साहब, पिछली बार भी ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, उस समय क्या काम दिए गए थे, क्या वो काम पूरे हुए हैं? ग्राम सभा में जो काम रखे जाते हैं, जितने पैसे होते हैं हमारे पास, वो तो होते ही हैं। पर एक्स्ट्रा कुछ डिमांडें जो हैं हमारी, जैसे हमें 23 लाख मिलता है पैक्स का, या नरेगा का है 23 लाख है, 60 लाख है, कुछ भी है, वो जितना काम संभव हो सके उतना हो जाता है। पर पैक्स का पूरा काम टेंडर वर्क के हिसाब से हो जाता है। आपकी इस गगरोड़ पंचायत में पानी की काफ़ी किल्लत है, बहुत किल्लत है। उसको लेकर क्या किया जा रहा है? उसके लिए प्लान उसके हम तो ऑफिसरों के साथ जब बात होती है तो वो तो बोलते हैं टेंडर हो गए हैं, जेजेएम का काम चल रहा है, अभी शुरू होने वाला है। पर हमें भी 4.5 साल हो गए बने हुए, और 4.5 साल में पीएचई डिपार्टमेंट की जितनी शिकायतें पीएचई डिपार्टमेंट की हैं उतनी किसी की भी नहीं है। और इनके पास बहाना होता है हमारे पास एम्प्लॉय कम है, हमारे पास ये है वो है। इन्होंने टाइम रखा है खाली, जो एम्प्लॉय है उन्होंने रखा है 2 घंटे या 3 घंटे हमें खाली बाल खोलना है, पाइप में पानी किसी के घर पहुंचे ना पहुंचे उसका उनको कोई लेना देना नहीं है। कहीं पाइप फटी है, कोई कुछ है, 7 बजे का टाइम है जी, उतने टाइम में हम 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, कहाँ से करेंगे? हमारे पास एम्प्लॉय कम है, बहाना मिलता है। और हमारे यहाँ पे एक फिल्टर प्लांट बना हुआ है, स्ट्रक्चर 2011 का कंप्लीट है, 11 का। और उन्होंने, जब मैं सरपंच बना था तो तब उन्होंने लिखा है वहाँ पे भी कि वो जो क्या नाम अपना फिल्टर प्लांट है, वो स्कीम जो है 75 लाख कुछ थी, तो पूरी क्लोज हो गया, पूरा 100% हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। और वहाँ पे आज तक जो 2 रिजर्वायर बने हुए थे, एक में पानी डला है, और पीएचई का एम्प्लॉय जो परमानेंट इनके एम्प्लॉय हैं वो एक भी नहीं जाता। हम लोगों ने मिल के, और मैकेनिकल वाले डबले साहब वो अपनी जेब से पैसे देते हैं, कभी 2-3 हज़ार रुपया दे देते हैं 2-3 महीने 4 महीने के बाद, जा हम उसको कुछ कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। और हमारे पास वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है कोई भी, अपने तौर पे चला रहे हैं। और वहाँ पे 2 रिजर्वायर बने थे, आज तक कभी एक जो रिजर्वायर है उसकी पाइपें भी सड़ गई होंगी, वो फट गया है पूरा, उसमें पानी नहीं डला। पीएचई डिपार्टमेंट की इतनी उपलब्धि हम बता देते हैं आपको, इतना ज़्यादा नालायकी है इनकी कि इन्होंने पूरे तरीके से लोगों को लूटा है, ठगा है। कोई तरीके का सही मायने में जो इनके एम्प्लॉय हैं, कोई ईमानदारी नहीं है उनके अंदर काम करने की। वो काम क्या करते हैं, 2 घंटे का या 3 घंटे का उनका टाइम है, बाकी पूरा दिन में वो क्या करते हैं, 3 या 4 रिजर्वायर हैं, वो अपने ड्यूटी टाइम पे दें। माना 2 घंटे या 3 घंटे एक रिजर्वायर के ऊपर वो पानी खोलने को, सप्लाई देने के लिए, कहाँ पानी जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उनका टाइम हो चलो 7 to 9 रख लिया उन्होंने एक रिजर्वायर के ऊपर, बाकी दिन उनके पास पूरा बचा हुआ है। उसके बाद वो दूसरे उसके ऊपर जाते हैं। मेरे सामने बात हुई है जेई के सामने, डब्ल्यूई के, वो कह देते हैं हमारे पास स्टाफ कम है, हम जा नहीं सकते जी, हम चला नहीं सकते जी, कहानी खत्म हो गई। दूसरी जगह जो एक मदराखी में हमारे वार्ड नंबर 6 में वो है रिजर्वायर है, वहाँ पे भी फ्री में एक लड़का लगाया हुआ है, 2 साल हो गए उसने उधर बाल खोलते हुए। और तो और पीएचई डिपार्टमेंट ने उसको एक रेंच तक नहीं दिया अपने पास से, वो अपने घर का रेंच लेकर के जाते। लोग एलिगेशन लगाते हैं उसने पानी नहीं खोला जी, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, रिजर्वायर में पानी नहीं होगा। आधी इंच की पाइप लगाई हुई है उसको पानी डालने में, ग्रेविटी की। और इनको मैंने 50 बार बोला कि भाई यहाँ पे कम से कम 100-150 कनेक्शन होंगे, लोग हैं, इन्होंने कनेक्शन नहीं लोगों के रजिस्टर करवाए हैं, वो डिपार्टमेंट की कमजोरी है, क्यों नहीं करवाए। और जिन लोगों ने रजिस्टर करवाए हैं उनको मिल दिया 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी की। मान लो 60 लीटर या 50 लीटर से ऊपर किसी को पानी नहीं मिलता। कितनी आबादी? और आबादी वार्ड नंबर 6 की जो उसके अंदर रिजर्वायर है, मेरे हिसाब से कम होगी 400-500 के करीब। कितने वार्ड है इसका गगरोड़ पंचायत में? 7। और पूरे जितने वार्ड हैं, हम क्या करेंगे, पाइपें उठा के, या हमारे पास तो जो कपैक्स का पैसा है इसमें 50 ज़रूरतें हैं लोगों की, और ये करोड़ों अरबों रुपए का काम है। और सरकार ने अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है 2024 में ख़त्म होगी, ये पूरा पानी देंगे लोगों को, हर घर नल और जल। और आज तक काम नहीं शुरू हुआ तो कहाँ होगा ये कंप्लीट, जहाँ कहाँ मिलेगा पानी लोगों को। और लोगों के पास बिजली का हो या पानी का हो बिल आ जाएगा साल के बाद
कि 1200 रुपया या 1500 रुपया बिल दे दो, और पानी उसके घर में 12 बाल्टियाँ नहीं आती साल में, तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते के बाद पानी आता है, तो लोग कहाँ से देंगे बिल। और एडिशनल डीसी साहब के साथ भी, इनसे पहले भी एडिशनल डीसी साहब थे, उनके साथ भी, और डीडीसी बीडीसी सबके पास अप्रोच करके, डॉक्टर जितेंद्र जी के पास भी अप्रोच करके हमने पूरी रिक्वायरमेंट बना करके दी है, सब कुछ करके दिया। स्कूल हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग अपने डिस्पेंसरी है हमारी जहाँ पे सब सेंटर है, उसकी बिल्डिंग पता नहीं, ये होता है कि आज खड़ी है कल गिर जाएगी, उसके लिए प्लान बना के एक्स्ट्रा प्लान के पैसे आएंगे। पंचायत घर के लिए 10 लाख का 2 बार 3 बार बैक टू विलेज में प्लान बन के गया, एस्टीमेट बन के गया। आज तक हमारा पीछे 2-2.5 लाख का प्लान एस्टीमेट बन के गया और 1 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें क्या लगेगा, एक गेट। और ये 23 लाख में हमें कोई बोलेगा, लोग भी बोलेंगे पंचायत घर नहीं बनाया जी आपने, इतना हिल एरिया है यहाँ पे, पानी पीने के लिए ही नहीं है, रोड रास्ता चलने के लिए है, एक नाले में कम से कम 3-3 पुलियाँ बनेगी, तो एक साल में एक पुली बनाएंगे, 7 बाढ़ है, किस को करेंगे, उसमें हम खुश किसको करेंगे। और लोगों का तो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो तो हैं, लोग भी हमसे भी अप्रोच करेंगे, हम ऊपर भी करेंगे, हम लिख के देंगे। हमारे प्रभारी साहब हैं यहाँ पे, जो भी हमें ज़रूरतें थी वो पूरा हम लोगों ने मिल के यहाँ पे लोगों की समस्या सुन के लिख करके भेजा है, उसके ऊपर हमें असर कोई दिख नहीं रहा आज तक। 4 साल 4.5 साल हमें भी बने हुए हो गए, सुबह से लेकर के शाम तक चलते हैं, 3000 हमें तनख्वाह मिलती है। और तेल, मैं अपने मोटरसाइकिल का तेल, मेरे पास मोटरसाइकिल है, बाकी लोगों के पास गाड़ियाँ हुई होंगी, हम पैदल भी चलते हैं, हमारा कम से कम 70% एरिया तो पैदल चलने के लिए है, और कम से कम 10,000 के तो तेल लगता है मोटरसाइकिल का। और सरपंच कहाँ से करेगा वो सारा, लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करेगा और अपना तेल का खर्चा, अपने बच्चे भी हैं घर पे, परिवार भी है, उसको कैसे चलाएगा। जैसे कि हमने पानी का मुद्दा भी उठाया था, आपने कहा कि विभाग को भी बताया, विजिटिंग बिल्कुल। अब क्या कदम उसमें उठाया जाएगा, कि गर्मियाँ आ रही हैं, सब पानी की किल्लत होगी। अभी लोग खाली धरना लगाने के लिए तैयार होंगे, देंगे वहाँ पे एप्लीकेशन के हम धरना लगाएंगे, नहीं करेंगे तो आश्वासन मिल जाएगा कि बस जी हफ्ते के बाद आपका काम हो रहा है। और हफ्ता देखते 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 हमें साल भी गुजर जाता है, गर्मी के का मौसम भी खत्म हो जाता है, बरसात पड़ जाती है, फिर लोगों को जो लोकल सोर्स हैं अपने नेचुरल सोर्स, बोलियाँ वगैरह, वो तो हमने कोई 14-15 बोलियाँ बनाई हैं, तालाब भी बनाए हैं, तो उनसे पानी यूज़ करते हैं। और जो अभी बची हैं तो उनसे कोई बंदर वगैरह ख़राब करते हैं। जब एक्स्ट्रा प्लांट्स जो फंड्स हैं वो आ जाएं, हमें 23 लाख में, यहाँ पे करोड़ों की ज़रूरत है, तो 23 लाख में कहाँ करेंगे। नरेगा रखेंगे, उसमें कन्वर्जेंस करेंगे हम कपेक्स में, तो कपेक्स वाला तो अपना टेंडर वर्क करके चल जाएगा, और नरेगा वाला उनका दोनों का तालमेल होगा नहीं, काम कैसे होगा, वो होना नहीं है। और स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि उसका कोई कम से कम तालमेल होना चाहिए कि नरेगा उसमें कन्वर्जेंस की है तो उसको करो ना, वो जो वहाँ पे ठेकेदार होगा जिसने काम टेंडर लिया है वो करे ना, कैसे भी करे, उसको करके देना होगा वो काम ना। वो हमें देखेगा कि वो करवाएंगे, नरेगा मेरा काम नहीं है, मेरा टेंडर हुआ है इतने लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, मैं तो ये करूँगा, नरेगा कौन करेगा, कोई नहीं, कोई आता पता नहीं। तो कन्वर्जेंस हमारे यहाँ पे प्रभारी साहब ने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया कि कन्वर्जेंस पे चर्चा होगी, तो चर्चा किस बात की होगी, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। कम से कम हमारे एम्प्लॉय को कोई सही मैंने में एक दिन में उसे हमें दे दिया, 1 हफ्ते में कंप्यूटर सीख लो जी आप, 1 हफ्ते में कितना सीखेंगे। कोई अनपढ़ होगा, कोई पढ़ा लिखा भी होगा, तो 1 हफ्ते में कोई और कोई काम करता होगा, उसने कंप्यूटर देखा तक नहीं होगा, लैपटॉप, तो उसको दे देंगे, लिखो जी, करो इसको, टाइप करो, ये करो, वो करो, मेल भेजो, ये करो, वो करो। 1 हफ्ते में नहीं होगा। कम से कम ग्राउंड लेवल पर मेरा जो मानना है कि सरकार को पहले तो एम्प्लॉय जो हैं उनको पता नहीं है कि ये काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो हमें क्या गाइड करेंगे। उनको खुद को ट्रेनिंग नहीं है, 1 दिन की ट्रेनिंग देंगे, ऐसे ऐसे कर दो जी, ऐसे कैसे कर दो, कोई शुभ मंत्र तो है नहीं कि फूंक मारेंगे वो कर देंगे, है ना। कम से कम हमें लोगों को, सरकार ने स्कीमें तो चला रखी हैं, उनको करने के लिए करनी कैसे हैं। जिस मर्जी डिपार्टमेंट के पास जाओ
एम्प्लॉय नहीं है जी, हमारे पास एम्प्लॉय कम है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का बोलो देखो तो 1 या 2 होंगे, वो भी 4th क्लास के मुलाजिम, उनको पता नहीं होगा, वो आएंगे बेचारे हमारे पास, अटेंडेंस लगाओ जी चलो। शीप का लो, एनिमल हस्बेंड्री का लो, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है। पीएचई डिपार्टमेंट के पास नहीं है, अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा बिजली महकमा, उसके पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे पंचायत घर है, कोई चपरासी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम खुद पोछा लगाएंगे, खुद कुर्सियाँ साफ करेंगे, खुद पंचायत घर साफ करेंगे। पानी कौन पिलाएगा, यदि हम किसी को लगाते हैं यहाँ पे तो उसको तनख्वाह कौन देगा, लगाना कहाँ से है। पंचायत घरों के लिए ज़मीनें ले ली हैं लोगों से, तो उनको कोई फ्री में चलो एफिडेविट ले लिए होंगे कि हम फ्री दे रहे हैं, जो आपके घर से कोई एम्प्लॉय लगाएंगे यहाँ पे, वो लैंड केसेस जो हैं उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई पंचायत घर की कोई देख रेख नहीं है। आज चाबी मेरे पास होगी, कल एक बार मेंबर के पास होगी, परसों किसी के पास होगी। कोई कम से कम चौकीदार होना चाहिए, कोई दिन को भी काम करे, शाम को रात को भी करे। किसी को ज़रूरत पड़े, कोई किसी के पास फ़ोन नहीं है, उसने हमारा किसी का पता करना है तो वो उनको पूछ सके कि कहाँ है हमारे वार्ड मेंबर, कहाँ है सरपंच, कहाँ है सेक्रेटरी, कहाँ है, कोई आता पता नहीं, कौन करेगा उसको। तो साहब अभी हम जिस रास्ते से आए हैं मदराखी में काफ़ी सड़क की दयनीय दिशा है बिल्कुल, तो क्या संबंधित जो विभाग है वो ध्यान नहीं दे रहे, लापरवाही कहेंगे, क्या कहेंगे? लापरवाही है बिल्कुल उनकी। यहाँ पे अभी पिछले दिनों गर्मियों में लुक पड़ी थी, तो आज अब ये जो खड्डे भरे हैं ये डिपार्टमेंट ने नहीं भरे। लोग कोई अपने घरों से मिट्टी उठा रहा है या आगे पीछे कोई ट्राली भर के कोई निकाल के फेंकने जा रहा है तो उसको बोल दिया उस खड्डे में डाल दे यार, तो उसको खड्डे को लेवल कर दिया। और अपने जो अपना घुघरोड टू मदराखी जो रोड है, और लोग एक बार नहीं 10 बार डेकोरेशन लेके भी जाते हैं, हाँ हमें भी बोलते हैं, हम भी जाते हैं कि इसके लिए। कौन सा विभाग था, कितनी देर पहले ये तारकोल डाली गई थी? तारकोल अभी मेरे ख्याल 5-6 महीने हुए ना, 5-6 महीने वैसे को जो थे ना वो मतलब टाइम लगाते हैं। हाँ 2 साल पहले की बनी है। नहीं अभी ये गर्मी च नहीं पे आधा किलोमीटर, हाँ आधा किलोमीटर जो लुक थी, जो खराब एरिया था अपने खड्डे पड़े हुए थे, उसमें पूरी तारकोल उसने डाला। और उनको कंप्लेन भी की कि आपके जो बंदे हैं इन्होंने सूखा कैंकरा डाल के उसके ऊपर लुक डाल दिया, इसको कम से कम पहले उसको खड्डे को भरो, उसके नीचे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कम से कम उसमें खाली उन्होंने कैंकरा डाला, ऊपर लुक डाल के कर लिया। पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम को कहाँ तक कामयाब मानते हैं हम? पंचायत जो 3 टायर सिस्टम है, सही मायने में जो J&K में हो रहा है, एक आपस में तालमेल की वजह से, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी अच्छी है, तालमेल की वजह से कौन सा काम कैसे होना है, बीडीसी को नहीं पूछना, बीडीसी ने सरपंचों को नहीं पूछना, तो सरपंच आ जा करके सरपंच के ऊपर बात आती है, तो सरपंच के पंचायत में कोई डीडीसी आ रहा है, बीडीसी आ रहा है, कोई बताना नहीं है, कोई पता नहीं है कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, कौन सा काम हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। कुछ काम तो पता होता है, कुछ काम जब उनका अपना फंड्स है जो कैपेक्स का, उसके लिए उन्होंने कोई हमें पूछना नहीं है। अभी तो हमारे कर्नल साहब ने जो हमें एक रोड दिया था जेड टू खरमेत, वो अपने नवाड़ में, तो उसके लिए तो हमारी बात हुई, और हम और भी 2-3 रोड थे उनके लिए अप्रोच कर रहे थे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमें 1-2 रोड और भी चाहिए, क्योंकि हिली एरिया है, यहाँ पे नाले बहुत हैं, तो हम बनाए, हमारे जो पास पैसा है वो प्लेन एरिया हो तो चलो साल में 2-4 गलियाँ बन जाती हैं, तो 23 लाख में तो सही महीने में तो एक ही बनती है गली, जो हम किसी के घर के लिए, कोई मोहल्ले के लिए कोई गली वगैरह बनानी हो तो सही महीने में फंड्स जो है कम है, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानियाँ, और लोग भी हमें अप्रोच तो करते हैं, पर करेंगे जितना हमारे पास पैसा है पूरा तरीके से लगाते हैं, हम काम भी चेक करते हैं टाइम टू टाइम, दिन में एक बार जो भी टेंडर वर्क है उसके पास जाते हैं, देखते हैं उसको काम।